नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जो दिवालन की साधना मैंने दिया था उसके बारे में कुछ नया तत्व बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि दिवालन गो डाउन ट्रांसफ़र कर सकता है कि नहीं, उसके बारे में। तो दिवालन की जितने भी साधना का डिटेल मैंने दिया है, ऑलरेडी 3 डिटेल मैंने दिया है यहाँ पे। तो 3 बार साधना में आप लोग देख सकते हैं कि सामान जो है यहाँ पे ओरिजिनल सामान मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे उल्लू का नाखून है, फिर आपका कामिया सिंदूर है, सब नकली बहुत मिलता है। तो बहुत सारे लोगों का इसका खर्चे का पता नहीं है कि क्या क्या खर्चा होता है। कुछ लोग ट्रांसफ़र भी लेते हैं तो उनको जो है थोड़ा सा लगता है, जब खर्चा मैं बोलता हूँ तो उनको लगता है कि इतना खर्चा क्यों आता है। चीज़ें समझिए आप सभी को कि दिवालन की शक्ति के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव शक्ति है। इसको सिद्ध करके थोड़ा बहुत धन मैंने भी लाया था। हाँ, वो डोनेट कर दिया था, वो अलग बात है, लेकिन इसके असर मुझे लगभग 1 से 2 महीना झेलना पड़ा था बॉडी में। बहुत पहले की बात है ये आपके लिए नहीं है, मेरे लिए है, क्योंकि मेरे पास पॉजिटिव शक्ति है, इसीलिए मुझे झेलना पड़ा था। जो लोग ऐसे ही नेगेटिव है, दारू दूरू सब कुछ पीता है, सब मतलब नेगेटिव ही नेगेटिव है पूरा, ठीक है, उनके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन उनके लिए इशू कब खड़ी होती है, जब जाके वो लॉन्ग टाइम में 4-5 साल 6 साल रखते हैं, उससे बाद रखते हैं और भी, तब उनका बॉडी का हर पार्ट्स डैमेज हो जाता है। तो ये चीज़ हमारे बॉडी में जल्दी इफ़ेक्ट करता है क्योंकि हम सात्विक शक्ति भी रखते हैं, और उनके बॉडी में थोड़ा लेट में इफ़ेक्ट करता है। लेकिन उनके बॉडी में इफ़ेक्ट करने के बाद उस इंसान को जब तक पता लगता है तब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है। तब जो है मरने के वेट के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है, ठीक है, सब कुछ खोखला कर देता है वो शक्ति। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, ठीक है। देखिए, बात रही दिवालन शक्ति की ट्रांसफ़र की, वो देखिए मेरे शक्ति के द्वारा होता है, ठीक है, डायरेक्टली मैं नहीं करता हूँ, मेरी शक्तियों पॉजिटिव शक्तियों के द्वारा वो की जाती है। अंगूठी में, माला में, कोई भी चीज़ में दिया जाता है। दूसरी बात, मैं उस शक्ति को धारण एक बार थोड़ा टाइम के लिए कर चुका हूँ, उसका पावर है, बहुत पावर है उसका। लेकिन वो पावर अगर कोई इंसान धारण करता है सिर्फ और सिर्फ अपने कर्ज से ऊपर उठने के लिए, तो ही सही है। पूजा पाठ करने वाला बंदा ना ले, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा जो है आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है। और बात रही आपकी इसकी जैसे पैसे चोरी लाती है, कोई लोग बोलते हैं गोडाउन ट्रांसफ़र का काम करता है। तो देखिए, ये गोडाउन ट्रांसफ़र का काम करे ना करे, बस पैसे तो उठा के ला ही सकती है ये, ठीक है। इतना पैसा ला सकती है जितना आपको ज़रूरत, मतलब लाइफ टाइम भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे क्या है, मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं उसके बाद बहुत सारे एनर्जी धारण कर चुका था। तो इससे क्या होता, मेरे जान को खतरा होता, तो इसीलिए मैंने नहीं किया। क्योंकि अगर मैं ज़िंदा ही नहीं रह बचूँगा तो फिर मैं उस पैसों का क्या करूँगा। तो जो ना, जान रहे तो जहान है, उस टाइप का। तो इसलिए मैं इस साधना को नहीं किया। बाकी धन के लिए तो हर इंसान काम करता है। तो यही बात है, जो भी इंसान दिवालन की साधना करना चाहता है, दिवालन की सिद्धि ट्रांसफ़र लेना चाहता है, उनके लिए मैं ये जानकारी देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि हमेशा जो है चीज़ों को समझिए। अगर आप कोई साधक है और कोई पॉजिटिव शक्ति को धारण कर चुके हैं, या तो आप उस शक्ति को पहले त्याग करना होगा, जो बहुत मेहनत से पाते हैं लोग। पॉजिटिव शक्ति को धारण करने के बाद कोई भी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन उसको अगर छोड़ना होगा, उसके बाद नेगेटिव को धारण करना होगा। फिर आपको इसको 4-5 साल बाद इसको भी विसर्जन करना होगा। फिर आपको बचने के लिए फिर पॉजिटिव शक्ति को फिर से साधना करना होगा। तो बहुत ही लेंदी है, ठीक है, और बहुत ही डेंजरस भी है, क्योंकि लाइफ को रिस्क में लाना एक तरीके से। तो कोई भी इंसान अगर ये करना चाहता है, साधना करके बिल्कुल कर सकता है। और कोई इंसान चाहता है जो सिद्धि ट्रांसफ़र लेके अपना काम कंप्लीट करके फिर उसका त्याग करे, तो वो सबसे आसान है। मैं तो कहूँगा वो चीज़ करिए। बस सामान का खर्चा जो है वो ऑलरेडी सभी को पता है, जो लोग कॉल करते लेना चाहते हैं मैं उनको बता ही देता हूँ, क्योंकि ये अप डाउन रहता है, ठीक है। अब कामाख्या में कामिया सिंदूर कभी ज़्यादा कम में मिलता है, ठीक है। तारापीठ में तंत्र का सामान थोड़ा ज़्यादा कम में मिलता है। तो डिपेंड ऑन मैं जो भी बंदे से लाता हूँ, वो बंदे का एक तरह होता है ना, सामान मिल रहा है अभी तो वो कम में दे देता है। जब सामान नहीं मिलता है तो एक एक चीज़ का ज़्यादा प्राइस हो जाता है। तो इसी वजह से उसका खर्चा अप डाउन होता है, ठीक है। जो भी लोग वैसे लेना चाहते हैं बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेशन करूंगा, अगर आपका कोई धन का समस्या नहीं है तो फिर इस शक्ति को मत लीजिए, और अगर धन का समस्या है तो लीजिए, फटाफट जो भी समस्या है सॉल्व करिए, 1 साल 2 साल के अंदर फिर इसका त्याग कर दीजिए।
यही एक तरीका है, ठीक है। बाकी आगे जो है अच्छी चीज़ों को धारण करिए और इससे आपका मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होगा, ठीक है। तो ये था दिवालन के बारे में कुछ सत्य। और एक चीज़ बताना है, दिवालन का जो सामग्री है, कुछ लोग खुद साधना करना चाहते हैं तो सामग्री भी हम लोग देते हैं, ठीक है। लेकिन सामग्री से ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग अगर सिद्ध करके लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सामग्री जितना का खर्चा आता है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा खर्चा करते तो ट्रांसफ़र का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जिसमें 2 से 3 दिन हवन करके चीज़ों को दिया जाता है आपको। तो ये प्रोसेस है। बाकी कोई इंसान चाहता है कि आके भी लेना, तो आके भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ेगा और आके आप जो है चीज़ों को लेके जा सकते हो। लेकिन मैं पहले ही बता दूँ, हमारा सब काम जो है शक्तियों के द्वारा होता है और हवन क्रिया के द्वारा होता है। तो हवन क्रिया हमारे गुरु भाई करते हैं और शक्ति के प्रभाव से चीज़ों को सिद्ध करना वो मैं करता हूँ, 2 अलग अलग जगह में, ठीक है। तो ये तरीका है। बाकी इंटरनल बातें मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वो सब चीज़ें बताना गुप्त है, ठीक है। जो भी इंसान को चाहिए उस हिसाब से कांटेक्ट कर सकते हैं। सुरक्षा कवच बहुत इंपॉर्टेंट है इस साधना में, चाहे आप ट्रांसफ़र भी लो तब भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली।